जी हाँ मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, विलासी राजाओं की मर्दाना ताकत का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, उनकी ताकत का क्या रहस्य था? वो लोग ऐसी क्या चीज खाते थे जिससे उनकी मर्दाना ताकत दोस्तों बहुत ही लाजवाब थी। आप देखे होंगे या कहानियां भी पढ़े होंगे, एक एक राजाओं के सौ सौ रानियां थे। कुछ ऐसे भी हमारे देश में राजा हुआ करते थे जिनकी तीन तीन सौ रानियां थी। तीन तीन सौ रानियां थी। आखिर वो लोग कौन सी चीज खाते थे? ऐसी क्या चीजें खाते थे? उनकी स्टेमिना पावर इतना स्ट्रांग होती थी। जी हाँ दोस्तों, उसी से हमने आज आयुर्वेद की कुछ ऐसी शक्तिशाली, आयुर्वेद की सर्व शक्तिशाली चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में आज हम बात करेंगे। एक शक्तिशाली चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, ये मर्दाना ताकत का खजाना है। अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए समय पर, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार खाते हैं तो दोस्तों आपकी मर्दाना ताकत कभी कम नहीं होगी, स्टेमिना पावर कभी कम नहीं होगी और शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों आयुर्वेद की वो कौन सी औषधियां हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ और चीजें करना होगा। कुछ और चीजें जो स्टेमिना पावर को कम करती है उन्हें नहीं खाना है। वो कौन सी चीजें हैं? और पहले के समय में दोस्तों ये चीजें नहीं हुआ करती थी। लोग पहले के राजा महाराजा ये चीजें नहीं खाते थे, उस समय थी ही नहीं। आज के समय में हम डिपेंड करने लगे हैं कंपनी के प्रोडक्ट पे। घर का हमें पसंद ही नहीं है, बाहर की ही चीजें खाना है। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में इन जड़ी बूटियों को फायदा लेना है तो कुछ ऐसी चीजें इन्हें आपको नहीं खाना पड़ेगा। अगर ये चीजें भी खाएंगे तो जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। तो कौन सी चीजें हैं जिसे नहीं खाना है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना है, चीनी चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में बना हुआ सामान नहीं लेना है। यानी कि बाहर के जितने भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमो, जलेबी, समोसे हैं, इन्हें आपको नहीं खाना है, इन्हें छोड़ देना है। अगला ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हुआ। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं करना है। ये जितनी चीजें हैं इनका आपको त्याग करना है, बहिष्कार करना है। कितना दिन के लिए? जितना दिन तक ये आयुर्वेदिक दवा आप खाएंगे, जितना दिन तक इन आयुर्वेदिक दवाओं का आप सेवन करेंगे, उतना दिन के लिए ये सारी चीजें नहीं लेना है। अब फिर आपको लेना क्या है? दोस्तों कुछ ऐसे बीन्स है, उन्हें रात में भिगो के अंकुरित करके खाइए, उसके हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स है, उन्हें रात में भिगो कर सुबह आप खा सकते हैं। अपने डेली रूटीन में आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा खाइए, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देंगे। मोटे अनाजों का प्रयोग करिए और अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से 1 से 2 ताजे फल खाइए, लेकिन वो मौसम के हिसाब से स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना है, इसे आपको लेना है। और रात का खाना सूर्योदय के यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तली भुनी चीजें रात के खाने में नहीं होना है और रात का खाना आपको आधा पेट खाना है। अब आपको जब इन जड़ी बूटियों को सेवन करेंगे, इसके लिए आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना होगा, यानी कुछ योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, जिम जाना होगा। दोस्तों जब भी हम आयुर्वेदिक दवा या कोई भी ताकत की चीज लें, उसके साथ साथ हमें मेहनत वाले काम करने चाहिए, जिससे हमारे शरीर की एक्टिविटी और बढ़ जाए। तभी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काम करती है। इसके लिए दोस्तों रोज आपको मेहनत करना पड़ेगा, रोज मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, या दौड़ लगाइए, या साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, जिम जाइए, योगा करिए, मेडिटेशन अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए आपको करना होगा। तब इन जड़ी बूटियों का आपको अच्छे से फायदा मिलेगा। अगर आप इतना काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जड़ी बूटियां ले रहे हैं, तो दोस्तों ये जड़ी बूटियों का काम दोगुना तेज हो जाता है, इसकी पावर शक्ति बढ़ जाती है। तो चलिए एक एक करके उन जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं
जो राजा महाराजा इनका सेवन करते थे। और दोस्तों आज के समय में भी जो आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, जो आयुर्वेद की चीजों पर भरोसा करते हैं, वो भी इन चीजों को लेते हैं। और ये चीजें एकदम सेफ है दोस्तों, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार लेते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहली चीज है दोस्तों आयुर्वेद की, वो है शिलाजीत। जो है शिलाजीत दोस्तों इरेक्टल डिसफंक्शनल कमजोरी, इम्यूनिटी, बुढ़ापा आज को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए दोस्तों आपको कितना लेना है, किसी अच्छी कंपनी का आपको शिलाजीत कैप्सूल लेना है। तो शिलाजीत कैप्सूल दोस्तों 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम में आता है। तो जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उसी कंपनी का आप शिलाजीत कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों शिलाजीत का सेवन, कैप्सूल का सेवन तब करना है जब आप योगा करने जा रहे हैं, यानी कि इसे कहा गया है इसे खाली पेट लेने के लिए। जैसे आप जब योगा करने सुबह जा रहे, शाम को जा रहे हैं, 4 से 5 बजे के बीच में सबसे अच्छा समय है। तो 4 से 5 बजे के बीच में 1 गिलास दूध के साथ आप एक कैप्सूल ले लीजिए। एक कैप्सूल यानी कि 500 mg का भी ले सकते हैं, 1 ग्राम का भी ले सकते हैं। अगर आप 1 ग्राम का ले रहे हैं तो 24 घंटे में एक ही बार लेना है। अगर 500 ग्राम का ले रहे हैं तो भी एक ही बार लेना है। अगर 250 ग्राम का ले रहे हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम आप ले सकते हैं दूध के साथ। लेकिन जब आप इसे दूध के साथ ले रहे हैं तो दोस्तों कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे दूध के साथ कौन सी चीजें नहीं ली जाती है, तो उस समय वो खाना आपको नहीं खाना है। जैसे दूध के साथ हमें मछली नहीं खाना चाहिए, कटहल नहीं खाना चाहिए, करेला नहीं खाना चाहिए। ये चीजें उस टाइम आपको नहीं खाना है जिस टाइम आप शिलाजीत के सेवन का प्रयोग करेंगे। तो शिलाजीत सबसे बेस्ट है जो है दोस्तों अपने मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज है दोस्तों है सतावर। सतावर दोस्तों थकान, इंफ्रालिटी, इंडस्ट्रियल डाइसेक्शनल कमजोरी, स्पर्म काउंट की कमी, यूरिन प्रॉब्लम के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए दोस्तों आपको त्रिफला शतावरी का चूर्ण लेना है। तो शतावरी का चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का आपको लेना है। और दोस्तों 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास दूध के साथ, 1 चम्मच दूध शतावरी चूर्ण लेना है। और 1 गिलास आपके घर का दूध होना चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेस्ट है, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। तो उसी में मिला करके अगर आपको मीठा पसंद है तो उसी में दोस्तों आधा चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला करके आपको इसे सुबह एक बार लेना है। कब लेना है? रात में। रात में आपको लेना है खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लेना है। और रात के खाने के 1.5 घंटे बाद, लेने के 1 से 1.5 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इसे आप ले सकते हैं। अगर आप इसे सुबह शाम ले रहे हैं तो आधा आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। यानी कि एक दिन में आपको 1 चम्मच लेना है, 5 से 6 ग्राम एक दिन में लेना है। तो आप एक बार भी ले सकते हैं, डिवाइड डोज करके ले सकते हैं। तीसरी औषधि है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अश्वगंधा थकान, कमजोरी, स्पर्म की कमी, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो भी पुरुष अपनी सेक्स पावर बढ़ाना चाहते हैं वह सोने से पहले दोस्तों गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। इसके लिए जैसे शतावरी का पाउडर है उसी तरह से अश्वगंधा का पाउडर आप ले सकते हैं। अगर आप दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आधा चम्मच शतावरी का पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, दोनों को 1 गिलास दूध में मिला करके आप इसे ले सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और इसे पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है, यानी कुल 4 घंटे का आपको समय चाहिए। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है केसर। केसर जो है दोस्तों, केसर इन्फर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शनल, थकान आदि को दूर करने में काफी मददगार है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप गुनगुने दूध में, आपको गुनगुना दूध लेना है और उसी में 1 चुटकी केसर डालकर रात को सोने से पहले लेना है। यानी कि रात को सोने से पहले आपको लेना है केसर का प्रयोग। अगला चीज है दोस्तों आंवला। आंवले को आयुर्वेद में अद्भुत माना गया है, यानी कि अमृत माना गया है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों आपको आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले का सेवन आप ऐसे ताजा करेंगे तो सबसे बेस्ट है।
नहीं तो आप इसका चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बनता है। लेकिन अगर आपको फायदा लेना है तो दोस्तों 1 से 2 आंवला या 3 आंवला जैसे छोटा बड़ा हो, इसे रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतनी सावधानी बरतना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगली चीज है दोस्तों है सफेद मूंगफली। सफेद मूंगफली, अगर आप सफेद मूंगफली का चूड़ा बनाकर रोज सुबह शाम लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट फायदा करेगा। तो चलिए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको लेना है सफेद मूंगफली का पाउडर, या आप सफेद मूंगफली खरीद लाइए किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से। इसे सुखवा करके आप घर पे पाउडर बना ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पाउडर को किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आपको पाउडर लेना है। तो कैसे लेना है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा जैसे हमने पहले बताया। अब दूध को गर्म कर लीजिए। दूध जब गुनगुना रहा है, इसी में 1 चम्मच सफेद मूंगफली मिला करके आप इसी दूध को रात में खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। तो 1 टाइम भी ले सकते हैं, 2 टाइम। अगर 2 टाइम लेना चाहते हैं सुबह शाम तो आधा आधा चम्मच, अगर एक बार लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप इस तरह से सफेद मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये सारी औषधियों का सेवन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना है दोस्तों शतावरी आधा चम्मच, अश्वगंधा आधा चम्मच और सफेद मूंगफली आधा चम्मच। ये तीनों आधा आधा चम्मच ले करके 1 गिलास दूध में मिला के रात में ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ऐसे कुछ दिन तक आप शिलाजीत लीजिए, कुछ दिन तक आप शतावरी लीजिए, फिर कुछ दिन तक आप अश्वगंधा लीजिए, कुछ दिन तक आप केसर लीजिए, कुछ दिन तक आप आंवले का सेवन करिए, कुछ दिन तक आप सफेद मूंगफली का सेवन करिए। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी दे सकते हैं। जैसे 21 दिन तक आप शिलाजीत ले लीजिए, फिर 21 दिन तक शतावर ले लीजिए, फिर 21 दिन तक अश्वगंधा ले लीजिए, फिर 21 दिन तक केसर ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप बदल बदल के ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसके फायदे उठा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अपने खाने में और बदलाव करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बताया कुछ ताकत की चीजें और कुछ आपके किचन में ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेने से दोस्तों आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा और दोस्तों आपको मजबूती भी आएगी। उसमें से है लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें आपको अपने खाने में शामिल करना होगा। मतलब आपको दोस्तों 1 प्लेट सलाद रोज चाहिए। 1 प्लेट सलाद। तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। मित्रों सलाद जब भी खाना दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद को कभी भी खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाया जाता है। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद में कौन सी चीजें होंगी? दोस्तों उस सीजन में जो सब्जियां पाई जाती है उन्हीं सब्जियों को शामिल करना है। जैसे मान लीजिए गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, अदरक, लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, हरे धनिया की पत्ती, ये सारी चीजें आप ले लीजिए और काट के एक प्लेट सलाद तैयार करिए और इसी सलाद का आपको सेवन करना है। बस इतना ध्यान देना जो चुकंदर है वो चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम ही रखना। 50 ग्राम से ज्यादा चुकंदर मत लेना। अगर इससे ज्यादा चुकंदर लेंगे दोस्तों इसमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चुकंदर को 50 ग्राम ही रखना, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सलाद जरूर खाइए और फिर देखिए आपके 2 से 3 महीने के अंदर आपकी स्टेमिना पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आपको कभी भी सेक्सुअल पावर की समस्या नहीं आएगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।